सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, लास्ट डे हम लोग फिजिक्स में मैटर पढ़े थे, ठीक है। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि एवरीथिंग इज मैटर। हर एक मैटर किससे बना है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से, राइट। एटम्स कंबाइन करता है जिससे मॉलिक्यूल्स बनता है, और मॉलिक्यूल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब बेसिकली देखो, ये जो मैटर है, मैटर को दो भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक हो गया प्योर सब्सटेंस और एक हो गया इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्योर वाटर, प्योर मिल्क, वैसे नहीं। केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो कोई भी सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल ये गोल्ड। अब देखो गोल्ड जो है, अगर हम लोग गोल्ड को तोड़ते जाए तो हम लोग को गोल्ड ही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, राइट। बट सेम चीज अगर हम मिल्क को देखें, मिल्क, तो देखो मिल्क में वाटर रहता है, ठीक है। मिल्क में प्रोटीन रहता है, मिल्क में और भी बहुत कुछ रहता है। तो मिल्क जो है दैट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसमें एक प्रकार के पार्टिकल नहीं है, उसमें और भी बहुत सारा प्रकार का पार्टिकल। तब देखो इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या हुआ? मिल्क हुआ, राइट। और प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे गोल्ड। अब देखो प्योर सब्सटेंस जो है ये फर्दर दो भाग में डिवाइड किए हुए, ठीक है। एक हो गया एलिमेंट्स और एक हो गया हम लोग का कंपाउंड्स, ठीक है। ये दोनों ही सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बने, इसीलिए इस लोग को प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। और इम्प्योर सब्सटेंस में आ जाता है हम लोग का मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर जैसे सैंड वाटर का मिक्सचर हुआ, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर हुआ, तो ये लोग सब इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्टिकल्स पाए हैं। सॉल्ट वाटर में सॉल्ट एक अलग पार्टिकल है, वाटर एक अलग पार्टिकल, ठीक है। तो अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स फर्दर चार भाग में डिवाइड है। एलिमेंट क्या होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो एलिमेंट को फर्दर चार भाग में डिवाइड किया गया। मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस, ठीक है। सब पढ़ेंगे अभी। तो स्टार्ट करते एलिमेंट से। देखो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ये हम लोग पढ़ लिए थे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड दैट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड इज द गोल्ड एटम। तो गोल्ड का जो एटम है उसमें गोल्ड का सारा प्रॉपर्टीज दिखेगा। और 1 मिलीमीटर लॉन्ग गोल्ड में 40 लाख से भी ज़्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। सो सम एटम्स ऑफ गोल्ड एंड आयरन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हाउएवर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये हम लोग फिजिक्स में देखे थे कि एटम्स जो है किसी किसी में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, किसी किसी में नहीं कर सकता। और जिसमें नहीं कर सकता है दे कैन एग्जिस्ट इन पेयर्स, और इसी को कहा जाता है मॉलिक्यूल, ठीक है। सो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वाइल इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड पोजेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम ऑल्सो कंबाइन इन मेनी वेज टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स of millions of substance. For example, atoms of hydrogen and oxygen can combine to form water, right? तो लास्ट टाइम क्या बताए थे कि अलग अलग सब्सटेंस का भी एटम्स कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो जिससे वाटर मिलेगा। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर एंड इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बट देखो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा समझो कि एलिमेंट्स है क्या। फिर देखो एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंस, ठीक है। एलिमेंट वो सब्सटेंस है
that cannot be further broken down into simpler substances by any physical or chemical means। इसका मतलब है एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको तोड़ के कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, चाहे आप फिजिकली तोड़ो या केमिकली तोड़ो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गया, जैसे गोल्ड जैसे कि हम बताएं, गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है और गोल्ड एक एलिमेंट है। मतलब गोल्ड को अगर हम लोग तोड़ते भी है तो हम लोग गोल्ड ही मिलने वाला है, नया कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहे जितना भी तोड़ लो, वो एटम तक चले जाए, वो एटम भी गोल्ड का ही होगा। ठीक है, बट अगर आप देखो वाटर, राइट, वाटर या सबसे बेस्ट एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हम लोग सभी को ही पढ़े हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है, राइट, CO2 होता है। CO2 हम लोग जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जब तोड़ेंगे तो हम लोग को दो चीज़ मिलेगा, एक मिलेगा कार्बन, ठीक है, और एक मिलेगा ऑक्सीजन। तो यहाँ से देखो क्या एक ही सब्सटेंस मिला, नहीं, दो अलग अलग। तो इसको कहा जाता है कंपाउंड। समझ में आया? तो कंपाउंड एक अलग चीज़ हुआ। कंपाउंड मतलब जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जोड़कर बना है। बट एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है और उसको ब्रेक करके कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिला। अब मेरे को बताओ कि एलिमेंट का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। सिल्वर, गुड, ठीक है। और क्या हो सकता है बोलो, आयरन, ठीक है। और नहीं, स्टील में बहुत सारा चीज़ रहता है, स्टील में, हाँ, डायमंड होगा, ठीक है। स्टील में आपका आयरन, क्या बोलते हैं, कार्बन, बहुत सारा चीज़ मिक्स किया हुआ होता है, ठीक है। तो और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देयर आर टोटल, हाँ बोलो क्या, देखो, तो और भी एग्जाम्पल, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन को देखो ब्रेक करके नया कुछ नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ही मिलेगा, ठीक है। तो देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स, टोटल 118 एलिमेंट्स, जिसमें से आप लोग को 20 का नाम याद रखना है प्रॉपर सीक्वेंस में। 20 एलिमेंट्स को प्रॉपर सीक्वेंस में याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो और भी बहुत एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, बट 20 जो है वो प्रॉपरली याद रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाओ। सो टोटल 118 एलिमेंट्स है। अब देखो यहाँ पर प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस बताया गया है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, हम कंपाउंड तो बताए नहीं, देखो, तो एलिमेंट तो समझ गए जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है और उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके कोई भी सिंपलर सब्सटेंस नहीं मिलेगा। कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स हो गया हम लोग का एक ऐसा प्योर, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, याद रखना, राइट, ये भी प्योर सब्सटेंस है, मतलब ये भी सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बनेगा, बट इट इज मेड अप ऑफ 2 or more elements, ठीक है, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। हाँ, तो जैसे कंपाउंड के एग्जाम्पल हुआ वाटर क्या है, H2O। तो ये एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब ये दो एलिमेंट से जुड़ के तो बना है, राइट। अब सब कोई बोलेगा कि इसमें तो अलग अलग पार्टिकल्स ना, हाइड्रोजन एक अलग पार्टिकल, ऑक्सीजन अलग। एक्चुअली वैसे हम लोग नहीं देखेंगे। मान लो आपके पास वाटर है, ठीक है, तो ये जो वाटर है ये H2O मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मतलब जिसमें मल्टीपल एटम्स, जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन करते हैं, राइट। तो
वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये भी एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है। तो देखो तीनों चारों ही सेम पार्टिकल है वाटर, इसीलिए इसको हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसा कि देखो एलिमेंट में हम लोग क्या देखे थे कि इसको कोई भी केमिकल या फिजिकल मीन से तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब अगर आप गोल्ड को तोड़ोगे भी तो आपको गोल्ड ही मिलेगा, राइट, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं मिलेगा, चाहे वो केमिकली तोड़ो या फिजिकल। बट कंपाउंड का केस अलग, इट कैन बी ब्रोकन इनटू simpler substance by chemical। मतलब कंपाउंड को हम लोग केमिकल मीन से तोड़ सकते हैं सिंपलर। जैसे H2O है, H2O को अगर तोड़ा जाए तो हम लोग को हाइड्रोजन अलग मिलेगा, ऑक्सीजन अलग मिलेगा। तो इसमें देखो दो अलग अलग पार्टिकल्स हम लोग को मिल जाए, राइट। तो ये अच्छा चीज़ है कि कंपाउंड को केमिकल मीन से तोड़ेंगे तो अलग अलग पार्टिकल मिलेगा, अदरवाइज हम लोग फिजिकल मीन से नहीं तोड़ सकते। फिजिकल मतलब जैसे हीट करके, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से वो H2 ही रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वाटर को हीट कर रहे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। सो तब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना है और वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में है। मतलब ये जो H2O है ये कभी भी H3O नहीं होगा या H4O नहीं होगा, वो हमेशा फिक्स्ड है, H2O ही रहेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है? CO2 हो सकता है, ठीक है। और बहुत एग्जाम्पल है, सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सो gold, iron contain one kind of atom, therefore they are pure substance. Hydrogen, oxygen contain only one kind of molecule, therefore they are pure substance. Water and salt contain only one kind of molecule, therefore they are pure substance, ठीक है। सो एलिमेंट्स पहले देख लेते हैं। each of the 118 elements known has its own property। हर एक एलिमेंट का अपना प्रॉपर्टी है, different from properties of other element। In nature an element may exist independently or in combination with other element। हम लोग देखें ना कि जैसे एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ अगर कंबाइन होगा तो वो कंपाउंड बन जाएगा। जैसे कंपाउंड का भी हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन एक अलग एलिमेंट था, ठीक है, और ऑक्सीजन भी एक अलग एलिमेंट था। तो जब दो एलिमेंट एक साथ जुड़ गए फिक्स्ड रेशियो में तब वो क्या बन गया? कंपाउंड बन गया, ठीक है। सो एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। जो हम तभी लिखवाए कि एलिमेंट को कोई भी फिजिकल या केमिकल मीन्स हम लोग नहीं तोड़ सकते, ठीक है। जैसे गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, सिल्वर, ये लोग को तोड़े कोई नया चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस made of only one kind of atoms that cannot be broken down into simpler substance by any physical or chemical। समझ में आया? तो डेफिनेशन दिया ही हुआ है, तो उसी के प्रॉपर्टी के बेसिस में एलिमेंट्स को चार भाग में डिवाइड किया गया। सबसे पहले क्या आता है? मेटल्स। मेटल्स क्या है? दे आर हार्ड सॉलिड्स, ठीक है। मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक शाइन, दे हैव यूजुअली हार्ड सॉलिड्स। मेटल्स क्या होता है? हार्ड सॉलिड होता है। दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शाइन, मतलब मेटल शाइन करता है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल्स ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ईजिली पास कर सकता है। इसीलिए तो हम लोग मेटल का वायर्स बनाते हैं, जैसे कॉपर वायर, ठीक है, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर। तो ये सब वायर्स बनाया जाता है ताकि वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब मेटल को अगर मेल्ट करना है, मतलब मेटल को अगर लिक्विड में चेंज करना है तब हम लोग को उसको बहुत हाई टेम्परेचर में हीट करना होगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर मेल्टिंग, ठीक है। बोलो। सम एक्सेप्शन जैसे सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल,
ये सब कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हम लोग देखें ना, मेटल जनरली हार्ड होगा, राइट, बट कुछ मेटल है जो कि सॉफ्ट है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। मरकरी जो है, मरकरी इज़ अ मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर। हम लोग देखें कि मेटल को तो सॉलिड होना चाहिए, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, नेम अ लिक्विड नॉन मेटल, नेम अ लिक्विड मेटल, तो आप लोग क्या लिखना होगा, मरकरी। लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो नॉन मेटल्स, दे आर आइदर सॉफ्ट सॉलिड और गैसेस, ठीक है। दे डू नॉट पोजेस शाइन और लस्टर, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो जितना भी प्रॉपर्टीज है वो सब ऑपोजिट है टू द मेटल। मेटल हार्ड सॉलिड थे, ये लोग क्या होगा, सॉफ्ट सॉलिड और गैसेस, ठीक है। मेटल शाइन होता था, ये नॉन मेटल्स में कोई भी शाइन नहीं है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स है, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। अब कुछ कुछ एक्सेप्शन देखो, जैसे ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन करता है, ठीक है। कार्बन, कार्बन जो है वो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, वो भी शाइन करता है, और ये लोग का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसके बाद देखो मेटलॉइड्स, सम एलिमेंट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो कुछ कुछ ऐसे जो लोग के पास दोनों के प्रॉपर्टीज है, मेटल नॉन मेटल का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। नेक्स्ट, नोबल और इनर्ट गैसेस। नोबल और इनर्ट गैसेस आर एलिमेंट्स दैट डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर एलिमेंट्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जो बाकी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हुआ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, ठीक है। और नोबल गैस जो है, इसके पास ना तो मेटल्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कभी कभी इसको नॉन मेटल के साथ भी रखा गया है। तो इससे हम लोग 4 प्रकार का एलिमेंट्स को समझ गए। एलिमेंट्स के जो 4 प्रकार थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैस, ठीक है, उनके बारे में हम लोग को एक आइडिया पता चला, ठीक है। यहाँ तक एक बार देख लो।